हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का एक छोटा सा टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है, साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोटा सा टॉपिक है। एग्जाम में वेटेज की बात करें तो 2 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। 2 मार्क्स का उनके लिए जिनके पास ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो सकता है। दूसरा, जिनको जो पूरा प्रॉपर एग्जाम्स दे रहे हैं, उनमें एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, वहाँ पे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन का कवरेज हो सकता है। तो मैक्सिमम 5 मार्क्स, उससे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं जाएगा, बल्कि उससे कम में ही रहेगा। तो ये होता क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं? देखो बेटा, कई बार क्या होता है, जैसे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने जा रहे हो। लेट्स सपोज ये एक कंपनी है, ठीक है, इसका आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो, इसको इनकॉर्पोरेट कराने जा रहे हो, या फिर इसका जो है इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्ट्रेशन, कुछ भी कह लीजिए, रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेट आप कराने जा रहे हो। इसका अपना अलग अस्तित्व हो जाएगा, फिर इसके अपने अलग खर्चे होंगे, इसके अपनी अलग इनकम होंगी। लेकिन इसको इस स्थिति में लाने से पहले, यानी कि ये इनकॉर्पोरेट कराने से पहले, इसको जो है रजिस्टर कराने से पहले, कोई ना कोई खर्चे तो प्रमोटर्स ने किए होंगे, या फिर जो भी कंपनी को जो है रजिस्टर कराने का काम कर रहा है, उस व्यक्ति ने कोई ना कोई खर्चे तो किए होंगे। अब कोई ना कोई खर्चा करके इस व्यक्ति को ये दुनिया में लेकर के आया, और उस दुनिया में लाने के बाद इसके अपने खर्चे, इसकी अपनी इनकम हो गई। लेकिन उससे पहले जो खर्चे किए गए हैं, वो भी तो किसी व्यक्ति ने किए हैं, वो भी तो इसके एक्सिस्टेंस के लिए हुए हैं। जैसे एक बेबी है, बेबी पैदा होने से पहले बहुत खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। आपका वो जो 9 मंथ का जो पीरियड चलता है, उसमें आपको जो है बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, इवन हॉस्पिटल के खर्चे। अब जब आप उसको एक्सिस्टेंस में लाओगे, तो ऐसा थोड़ी ना है आप देखोगे कि यार नहीं, अब एक्सिस्टेंस में आ गया, अब इसके जो खर्चे होंगे वही खर्चे जो है वैलिड होंगे। नहीं, इसको लाने तक का जो खर्चा हुआ है वो भी तो वैलिड है, उसको भी तो कहीं ना कहीं तुम ट्रीट करोगे, उसको भी तो कहीं ना कहीं जो है अस्तित्व में लाना चाहिए कि हाँ भाई, इसको एक्सिस्टेंस में लाने के लिए ये सारे खर्चे हुए हैं, वो अपनी पॉकेट से हमने दिए हैं। ये जो खर्चे जो कंपनी को एक्सिस्टेंस में लाने से पहले, यानी इसका फॉर्मेशन होने से पहले किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, वो आपके ये एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस जो कि इंकर्ड हुए हैं ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उसके फॉर्मेशन के लिए जो खर्चा आपने किया है, ध्यान देना, सिर्फ फॉर्मेशन के लिए जो आपने खर्चा किया है उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ऐसा नहीं है कंपनी से पहले जो भी आपने खर्चा किया होगा, कुछ भी अनवैलिड जो है उठा करके आप कह दोगे कि ये हमारे एक्सपेंसेस है, नहीं, बस उसके जो फॉर्मेशन के लिए आपने खर्चे किए हैं उसको आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में। ओके, यहाँ पे कौन कौन से खर्चे इंक्लूड होते हैं, ये क्वेश्चन अब यहाँ पे आपका बन सकता है कि एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन कौन से जो है यहाँ पे आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में जो है इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें इंक्लूड होगा एक्सपेंसेस जो कि इंकर्ड हुए हैं ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग एंड वेरियस डॉक्यूमेंट्स सच एज MOA, आपका AOA नेसेसरी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। आप सबने पढ़ा है, जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाने जाते हो, वहाँ आपको क्या करना पड़ता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। आप नाम जो है डिसाइड करते हो, अप्लाई करते हो, डिन अप्लाई करते हो, फिर उसका पूरा जो है आपका रजिस्ट्रेशन बनता है, फिर आपको MOA AOA जमा कराना पड़ता है। तो ये जो MOA और AOA है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारा जो है आपको प्रिंट कराना पड़ता है, इसका खर्चा होता है। तो ये प्रिंटिंग कराने का, डॉक्यूमेंट्स का प्रिंटिंग कराने का, ये सारा खर्चा जो आप करते हो वो आपकी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाएंगे। स्टैम्प ड्यूटी पे कुछ खर्चा किया है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो पे की है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो है इसमें डाले हैं, उन सब का खर्चा। एक्सपेंसेस जो कि इंकर्ड हुए हैं ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग एंड इशू ऑफ प्रॉस्पेक्ट बनाने में, प्रिंट करने में और उसको इशू करने में जो खर्चा हुआ है वो भी आप इंक्लूड करोगे। ड्यूटी जो कि पेबल हुई है ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कि आपकी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल की ड्यूटी पे हुई है, उस पर भी आपका जो खर्चा हुआ है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑन प्रिलिमिनरी बुक एंड द कॉमन सील इफ एनी, अगर वहाँ पे आपका जो है बुक्स, आपकी प्रिलिमिनरी बुक्स हैं या फिर कॉमन सील्स हैं, उसको लेकर के भी अगर आपके कोई खर्चा हुआ है तो वो भी इंक्लूड होगा। इन केस द कंपनी हैज़ बीन फॉर्म टू एक्वायर अ रनिंग बिजनेस, द फी चार्ज बाय द वैल्यूअर फॉर वैल्यूइंग द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लेट्स सपोज अब कोई जो है कंपनी को आप फॉर्म कर रहे हो ताकि वो एक्वायर कर ले कोई और रनिंग बिजनेस को, तो उस सिचुएशन में जो आपने फ़ी चार्ज हुआ था और जो आपने पे किया है उस कंपनी की वैल्यू करने के लिए, एसेट एंड लायबिलिटी का वैल्यू करने के लिए, उस बिज़नेस का, वो भी आप खर्चा पे करोगे।
ठीक है, और उसको भी आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में इंक्लूड करोगे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शुड बी रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब यहाँ पे आपने जो भी खर्चे किए हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के, ठीक है, मेरे को पता नहीं क्यों बार बार बोलने में इसका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ रहा है, तो ये खर्चे जो भी आपने किए हैं इसको अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आप इसको राइट ऑफ करोगे किसके अगेंस्ट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अगेंस्ट में। एंड अगर आपके पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं है तो क्या करोगे, तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इसका स्टेटमेंट भी शो करोगे जिस भी ईयर में आपने जो है इंकर्ड किए हैं, विच दे हैव बीन इंकर्ड। सो ये था गाइस छोटा सा टॉपिक आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।